देखिए, पाकिस्तान लगता है कि ये समझा नहीं है ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो किया था हिंदुस्तान ने, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हाइड्रोट्स के ऊपर था, और इनके फिर जब एयर बेसिस का हुआ, बाकी जो इनका जो आर्मी सेटअप है या और दूसरा आर्म फोर्सेस का सेटअप है, उसके ऊपर कहीं सिविलियन गवर्नमेंट वगैरह कहीं उसके ऊपर नहीं कोई अटैक हुआ। इसलिए मेरे को लगता है वो अभी तक समझे नहीं है। वो सोच रहे थे कि ये अभी भी सोच रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान जो है हम ये सारी कार्रवाई करेंगे तो हिंदुस्तान जो है चुप रहेगा। बट ये चीज बड़ी क्लियर है, अभी हाल ही में हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग। लगता है कि एक बारी फिर सबक सिखाना पड़ेगा, और इस टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ ये टेररिस्ट हाइडआउट्स नहीं है, ये सारे जो एक पाकिस्तान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करना पड़ेगा, ताकि ये जो हिमाकत कर रहे हैं, और ये हिमाकत सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका उनके पीछे है, उनका साथ दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बार बार उसको आसिम मुनीर को अपने पास बुला के तो वहां पे लंच वगैरह खिला रहे हैं, और उनको कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपना है, यूएस को अपना मुफाद है कि उसको बलूचिस्तान में जाना है, वहां पे ऑयल, नेचुरल गैस और जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके लिए। बट ये जो है उसी की आड़ में पाकिस्तान जो है ये कर रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिन उसके लिए बहुत खराब होंगे। देखिए, मसूद अजहर जो है वो हमें पता है कि एक टेररिस्ट है और बड़ी देर से है, वो बच गया उस जो ऑपरेशन सिंदूर में उसका भाई मारा गया। तो ये जो चीज है, जब तक ये जो लोग हैं, वो कहते हैं ना हाइड्रा का जब तक आप सिर नहीं काटोगे वो ऐसे ही चलता रहेगा, वो बार बार उसको जन्म देते रहेंगे। तो इसीलिए अब जरूरत यह है कि ये हाइड्रा जो है इसका सिर काटना पड़ेगा, और ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट को देखना है कि किस तरीके से करे, वो कोवर्ट हो, ओवर्ट हो, जो भी जिस भी एक्शन से उसका सिर काटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लीडर बचे हुए हैं कुछ जो इनके जो टेररिस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस के, इनको जब तक नहीं करोगे आप, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी, और जब नया भी खड़ा होगा उसको भी आपको ये करना पड़ेगा। ये बार बार एक कंटिन्यूइंग एफर्ट करना पड़ेगा हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमने देख लिया बड़ा, इनको एक ऑपरेशन सिंदूर से पहले बालाकोट भी हुआ, उससे पहले और भी हुआ, तो ये कोई मानने वाले नहीं है। तो इसलिए ये है। और दूसरा, जब भी हमारे कहीं पे भी ये इनके जो लॉन्च पैड्स हैं यहाँ पे पता लगता है, उस लॉन्च पैड को उड़ा देना चाहिए उसी वक्त, क्योंकि ये जब करना शुरू कर देंगे, कैजुअलिटी जो है, जो इसका कॉस्ट है, वो पाकिस्तान फौज के ऊपर पड़ेगी, तभी जाके ये बंद होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब अमेरिका के अंदर जो अटकलें उठ रही हैं, वो कहते हैं भाई ये तो साइकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और एक मेंटली डिसऑर्डर्ड मैन है कि जिस हिसाब से ये चल रहा है। अब वेनेजुएला के अंदर जिस हिसाब से इसने कार्रवाई की, और ये तो सारी दुनिया को पता लग गया, और कुछ नहीं था, ये सिर्फ उसके तेल भंडार के लिए है, क्योंकि अमेरिका का अपना तेल भंडार जो है, उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। और जिस हिसाब से ये चल रहा था, तो इस हिसाब से इसको लग रहा था कि भाई अब अगर वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल कर लेगा तो जो ये फिर वही पुराना जो कॉलोनाइजेशन वाली बात है, तो जो कंट्रोल कर लेगा तो वो सारा भंडार हमारे पास होगा। अब क्यूबा के ऊपर आ गया। अब देखिए, अभी हाल ही में वहां पे रशियन वॉरशिप्स जो है, वहां पे 4 वॉरशिप जो है वो वहां पे आए हुए हैं, और वो डॉक भी हुए और वहां पे है। अब ये जो चीज है, ये एस्केलेशन वाली बात है। इसको जो है, बजाय इसके डोनाल्ड ट्रंप को पहले यूक्रेन का मसला जो है उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वो वेनेजुएला के ऊपर करे। और दूसरा, एक साथ में और भी एक नई चीज शुरू कर दी है, ग्रीनलैंड का जो अलाप लगाना। तो लगता है कि अमेरिकन पब्लिक अब इसके खिलाफ उठ रही है,